नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बिहार के राज्यपाल बदल गए हैं। बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दिल्ली के एलजी भी बदल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। बिहार का गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को बनाया गया है। कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे। वहीं बिहार भाजपा के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। हम आपको फिर से बता दें, बिहार भाजपा के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया एलजी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। तेलंगाना के गवर्नर विष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का नया गवर्नर बनाया गया है और तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के गवर्नर की जिम्मेवारी सौंपी गई है और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर बनाया गया है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव, और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से ठीक पहले राज्य की राजनीति में इसलिए तूफान खड़ा हो गया है क्योंकि वहां के गवर्नर को बदल दिया गया है और गवर्नर से सीएम ममता बनर्जी की नियुक्ति नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी ने इस पर चिंता जताई है और हैरानी जताई है और कहा है कि परंपरा के मुताबिक फैसले से पहले उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। और यह भी कहा है कि चुनाव से पहले राज्यपाल के इस्तीफे के पीछे दबाव हो सकता है। बोस ने 17 नवंबर 2022 को बंगाल के गवर्नर की जिम्मेवारी संभाली थी। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य भवन और ममता सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव हुआ था, लेकिन अब जब बोस को बदला गया है तो इस पर ममता बनर्जी ने चिंता जताई है और कहा है कि यह ठीक नहीं हुआ है। बोस से पहले जगदीप धनखड़ ने भी, जब वहाँ जगदीप धनखड़ थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, तो उन्होंने भी कार्यकाल पूरा नहीं किया था और बिना कार्यकाल पूरा किए पद छोड़ दिया था, उनको वहां से हटा दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं बिहार के नए गवर्नर के बारे में। बिहार के नए गवर्नर सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वे जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर थे। अपने सैन्य करियर में उन्होंने कई संवेदनशील इलाकों में सेवा दी देश को और आईपीकेएफ के साथ श्रीलंका में भी उन्होंने जिम्मेवारी निभाई। पंजाब में उग्रवाद के चरम दौर पर उन्होंने अपनी सेवा दी। कश्मीर में 15वीं कोर की जिम्मेवारी संभालते हुए उन्होंने हार्ट्स डॉक्ट्रिन यानी जनता पर केंद्रित नीति पर काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद वे कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे। सैयद अता हसनैन ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली और किंग्स कॉलेज लंदन से शिक्षा हासिल की है। उन्हें बेहद रणनीतिकार माना जाता है और बिहार में ऐसे समय में जब बिहार में उठापटक मची हुई है और कई सारी चीज़ें, नई चीज़ें अभी सामने आ सकती हैं, कई उठापटक सामने आ सकती है, ऐसे में सैयद अता हसनैन को बिहार भेजने का मकसद साफ समझ आता है कि बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल की कुर्सी पर बैठाया गया है जो रणनीति का माहिर है और सैयद अता हसनैन राज्यपाल के रूप में भारत सरकार के हितों की यहाँ रक्षा करेंगे और अगर कभी मामला फंसता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार बना लेना और अपनी सरकार बिना किसी प्रॉब्लम के चला लेना। तो कुल मिलाकर के बिहार में सैयद अता हसनैन को इन चीज़ों को संभालने और मैनेज करने के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।